वेलकम डियर फ्रेंड्स। ईशोपनिषद सूत्र संख्या 5। वह ब्रह्म गति देता है। अर्थात ये बिल्कुल ऐसा है जैसे कि बाइक के अंदर फ्यूल। जैसे फ्यूल जो होता है वो बाइक को पावर देता है। इसका मतलब ये नहीं होता कि जो फ्यूल होता है, जो पेट्रोल होता है या डीजल होता है, वो खुद भागता है। नहीं, वो बाइक को एनर्जी देता है और उस एनर्जी के प्रभाव से बाइक के अंदर गति पैदा होती है। तो ब्रह्म जो है वह वही ऊर्जा है जिसके कारण समस्त चीजें संभव होती है। यदि वह फ्यूल, वह मूल तत्व ना हो तो किसी अन्य तत्व की पैदा होने की कोई संभावना शेष नहीं रहती। परंतु स्वयं गति में नहीं आता, वह किसी प्रकार की गति नहीं करता। जैसे हम पेट्रोल को देखते हैं, उसमें कोई मोटर नहीं होता, उसके अंदर किसी प्रकार का रिंग पिस्टन इंजन नहीं होता। वो सब तो सिर्फ एक लिक्विड, एक अपनी प्योर फॉर्म में बना रहता है। उसकी प्योर फॉर्म जब पिस्टन के अंदर जाती है या इंजन के अंदर जाती है, वह वहां जाकर के एक आ, ऊर्जा उत्पन्न करती है, क्योंकि स्वयं वह पहले से किसी और फॉर्म में था। वह ऊर्जा किसी और अपने मूल रूप में थी। मूल रूप से वो दूसरे रूप में परिवर्तित हुई। दूसरे रूप से वो फिर वो जैसे हम कह सकते हैं कि जो डीजल है वो पहले अग्नि में प्रकट हुआ। अग्नि से फिर वो आ, इंजन के अंदर साउंड प्रोड्यूस करता है, मोमेंटम या काइनेटिक एनर्जी, गतिज ऊर्जा उत्पन्न करता है। तो एक ही ऊर्जा विभिन्न विभिन्न समय पर विभिन्न विभिन्न कार्य आ, कराने के लिए एक फ्यूल की तरह कार्य करती है। मतलब समस्त क्रियाओं को घटित होने के लिए जो संभावना उत्पन्न होती है वो उसी मूल ऊर्जा के कारण होती है। वही पर ब्रह्म है। सॉरी। वह समीप भी है, वह इस सब के अंदर और बाहर भी है। मतलब वह इतना ज्यादा है कि उससे बाहर हुआ ही नहीं जा सकता। वह यहाँ भी है, वह वहां भी है, वह ऊपर भी है, वह नीचे भी है। मतलब हम उससे बाहर कभी हो ही नहीं सकते, वह इतना ज्यादा है। जो ज्ञानीजन होते हैं वो जान लेते हैं कि मैं ब्रह्म, परमात्मा या परम तत्व या परम दिव्य तत्व से बाहर नहीं हूं। जब कोई उसको जान लेता है, उसको अपने अनुभव में ले लेता है या परमात्मा की अ, अनुभव क्षेत्र में वो आता है, तो उसका जीवन दिव्यता से भर जाता है। उसका जीवन कल्याण कल्याण हो जाता है। लेकिन जब तक उसके अंदर वह सूक्ष्मता और शुद्धता और योग्यता पैदा नहीं होती, तब तक परमात्मा केवल एक मिथ है, एक विश्वास है। लेकिन जैसे ही वह सूक्ष्मता, शुद्धता जीवन में धारण होती है, तो यह एक अनुभव बन जाता है। धन्यवाद।